बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। आज हम जो है आपके कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज फॉर अपकमिंग आरआईएमसी, आरएमएस एंड सैनिक स्कूल्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क, बेसिक से लेकर और पूरे क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी, कैसे डील करना है क्वेश्चंस को, उनके ट्रिक्स टेक्निक्स सब चीजें आपको समझाऊंगा टाइम एंड वर्क में। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे समझते चलिए। पूरी वीडियो को देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऑफलाइन एडमिशंस के लिए दिए गए नंबर पे कॉल। अब देखिए टाइम एंड वर्क हम करेंगे। तो टाइम बच्चों आपको पता है क्या है, समय है ना, और वर्क आपको पता है काम। तो याद रखिएगा, देखो बच्चों याद रखिएगा जो टाइम एंड वर्क। अब देखो मान लो ए जो है किसी काम को सम वर्क, फॉर एग्जाम्पल वर्क का मतलब जैसे आपके पास कंस्ट्रक्शन है, आपको एक दीवार बनानी है। तो मान लीजिए आपके पास एक वॉल बनानी है, ठीक है। तो वॉल बनानी है, उसकी कोई एक लेंथ है और उसकी कोई हाइट है, लेंथ है और हाइट है, लेंथ है और हाइट है। तो ये आपके वॉल बन गई। तो आपके पास इस काम को करने के लिए, ठीक है, ए कोई काम को करता है सम वर्क, ठीक है, इन टी टाइम, टी टाइम में काम को करता है। तो आपके पास देखो ध्यान सुनना, मान लो फॉर एग्जांपल टी डेज में करता है। टाइम किस में होगा, या तो डेज में होगा, या आवर्स में होगा, मिनट्स में होगा, सेकंड में होगा, ईयर में होगा, है ना। अब ये कोई काम है, मान लो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन द वॉल है, ये टी डेज में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, वन डे वर्क कितना होगा, 1/T, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए टेक्स 20 days टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है बेटा। तो आपके पास अगर मैं बोलूंगा इसको एक दिन का काम बताइए, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा, वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चे, 1/20 हो जाएगा, है ना। कितना आसान है, 1/20 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं ए 20 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है, एक साथ एक दिन काम बताइए, ए एंड बी का वन डे वर्क, ठीक है, वन डे वर्क दोनों का। तो ए का कितना हो जाएगा 1/20 एक दिन काम, और इसका कितना होगा 1/10। तो आप करोगे 30/200, 20 प्लस 10, 10 प्लस 20/200 दैट इज 30/200, यानी कि 3/20 जो है उनका एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक दिन का काम 1/टाइम, बस एक घंटे का काम 1/T। अब देखो इसी को हम ऐसे करते हैं। अगला सवाल देखो, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 40 दिन में। अब ये करते हैं ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड कंप्लीट, है ना। तो करते हैं, कंप्लीट करते हैं कितने दिन में, कंप्लीट्स इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मैनी डेज। ए और बी कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो प्यारे बच्चे आप पहले इनका एक दिन का काम निकालिए और उसके बाद उसे उल्टा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दिन कितने लग रहे हैं। अर्थात ए एंड बी's वन डे वर्क कितना होगा 1/10 प्लस 1/40, 50/400 कितना हो गया 1/8। तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 8 डेज। बात समझ में आ रही है। बाद में आप क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। आप देखो अगला सवाल सेम तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, ए किसी काम को करता है 5 दिन में, बी उसी काम को करता है 10 दिन में, और सी उसी काम को करता है 25 दिन में, ठीक है, डेज, डेज और डेज।
बोल रहा है ए बी सी एक साथ कितने दिन में करेंगे, ए बी सी टुगेदर, तो कितना हो गया 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/25, कितना हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, 10 प्लस 5 प्लस 2 15 प्लस 2 17/50, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो डेज कितने हो जाएंगे 50/17 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों करना है। तो आपने पहले उनका एक दिन का काम निकालना है, ए का एक दिन का काम, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/5, इस तरीके से बी का एक दिन का काम, इस तरीके से सी का एक दिन का काम है ना, और उसको फिर बाद में ऐड कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज, आपका जो कॉन्सेप्ट 2 है आपको समझ में आ गया हो किस तरह से करना है। कॉन्सेप्ट 2 होता है बेटा, पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास दिन का समय का, समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट 2 कैसा है, कॉन्सेप्ट 2 कैसा है, देखो ध्यान सुनना, नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है, मतलब तोड़ने का कॉन्सेप्ट है, ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, अगर आपका ब्रेक करता है किसी चीज को तोड़ता है, ठीक है। मान लो आपका ए जो है बिल्ड्स अ वॉल इन 20 डेज, ठीक है, बी ब्रेक्स इट इन 40 डेज। अब ये टुगेदर दे वर्क, पूछना इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी वेज, in how many days the wall was built, तो जो दीवार है वो कितने दिन में बिल्ट हुई। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि आपका जो है वो ब्रेक करता है, तो आपका ए बिल्ड करता है, तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो गया, ए का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/20, बी का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/40 नेगेटिव का, एक साथ कितना हो जाएगा टुगेदर कितना हो जाएगा भाई, देखो 1/20 माइनस 1/40, 40 माइनस 20 20/800, 40 हो गया, यानी कि आपका 1/40 डेज में पूछोगे तो कितना हो गया 40 डेज। उल्टा कर लेते हैं, एक दिन के काम का उल्टा कर लोगे तो दिन निकल जाता है, दिन का उल्टा कर लोगे एक दिन का काम निकल जाएगा, कुल मिला के जो काम और दिन है वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से एक काम क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से बच्चों एक और है, जैसे आपके पास कई बार जो है आप पाइप्स का भी क्वेश्चन रहेगा, तो एक पाइप फिल करता है एक पाइप खाली करता है, जैसे आपके पास ए जो है ए टैप फिल्स इन 20 डेज, ठीक है, और बी एम्प्टीज, बी खाली करता है इन 40 डेज, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द टैंक वॉज फिल्ड, कितने दिन में टैंक फिल हो जाएगा। देखो आपके पास ध्यान सुनिएगा, ए फिल्स इन 20 डेज, बी एम्प्टीज इन 40 डेज, तो आपके पास ए जो है ए का 1 डे मतलब ए का 1 डे का, हालांकि नॉर्मली टैप का क्वेश्चन जो होता है वो आवर्स में रहता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी टंकी तो है नहीं, ऐसा मान के चलते हैं। तो आपका ए का 1 आवर का जो आपका होगा वो कितना होगा 1/20, बी का 1 आवर का कितना होगा -1/40, कोई खाली कर रहा है, ठीक है, टुगेदर है ना, क्योंकि ये टुगेदर ये एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 1/20 माइनस 1/40, 40 माइनस 20 20/800, वन बाय 40, सो इसका आंसर आ गया 40 आवर्स। होपफुली बात समझ में आ गई होगी।
तो बच्चों इसका मतलब यह है कि आपके पास जो नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नेगेटिव वर्क, राइट। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो ध्यान सुनना, कई बार क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा बदल देता है, ठीक है, थोड़ा बदल देता है। बदल इस तरह से देता है जैसे ए एंड बी फिल्स या वर्क कैन फिनिश a work in 20 days and 80 days respectively। ये 20 दिन और 80 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं एक काम को, ठीक है। ए और बी किस में फिनिश कर सकते हैं, आपके पास 20 डेज एंड 80 डेज रेस्पेक्टिवली। आप कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ ए स्टार्ट्स एंड दे डू वर्क अल्टरनेटली, और ये काम अल्टरनेटिवली करते हैं, पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को खत्म कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली इन 20 डेज एंड 80 डेज। ए काम स्टार्ट करता है एंड दे डू वर्क अल्टरनेटिवली, और वो अल्टरनेटिवली काम करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो देखो ध्यान सुनना, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ध्यान सुनना, कैसे करेंगे, देखो ध्यान सुनिएगा। आप कैसे करेंगे, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20, बी का एक दिन काम कितना हो जाएगा 1/80, दोनों का एक साथ कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/80, तो इन दोनों का कितना टोटल कितने डेज का हो गया 2 डेज का काम। कितने दिन का काम हो गया 2 दिन का काम, क्योंकि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, तो एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया कितना 80 प्लस 20 100 बाय तो आपके पास 1/16 हो गया। तो आप कह सकते हो 2 दिन का काम कितना हो गया 1/16, राइट। समझ में आया, मतलब आपका 2 दिन में एक दिन ए ने करा, एक दिन बी में करा, 1/16 हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 16 पेयर्स लग गए। कितने लग गए 16 पेयर्स, और एक पेयर कितने दिन का है 2 दिन का, तो टोटल डेज कितने बन गए 16 इंटू 2 32। समझ में आया, देखो ध्यान सुनना, ए का एक दिन का काम 1/20, बी का एक दिन काम 1/80। अब उन्होंने एक एक दिन काम करा, तो आपके पास दोनों ऐड करा 1/20 प्लस 1/80, दैट इज आपके पास आ गया 100/16, दैट इज 1/16 हो गया। यानी 16 पेयर हो गए। कितने पेयर हो गए 16 पेयर, 16 जोड़े, 16 जोड़े का मतलब हो गया एक जोड़ा 2 दिन का है, तो आपके पास 32 हो गया। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता ए बी और सी 3 लोग होते और वो अल्टरनेटिवली किसी काम को कर रहे होते, तो 3 दिन का एक पेयर बनता, और लास्ट में आपके जितने पेयर बनते उनको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है, अच्छा। अब एक क्वेश्चन देखो, A can complete a work in 10 days, B can complete that work in 40 days, ठीक है। They work together
फॉर 2 days, इन्होंने एक साथ 2 दिन तक काम किया. देन ए लेफ्ट. इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज कंप्लीटेड. ठीक है. अब देखो ए का 1 डे का काम कितना हो गया? 1/10. बी का 1 डे का काम कितना हो गया? 1/40. और ए और बी का, ए एंड बी का कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/40, यानी कि 50/400, यानी कि 1/8. ए और बी का एक दिन काम, एक साथ काम कितना हो गया? दोनों का एक साथ कितना हो गया? 1/8. 1/8 काम कर लेंगे एक साथ. अब इन्होंने 2 दिन तक काम किया, तो 2 डेज तक काम किया. 2 डेज का मतलब एक दिन के काम का दुगना, यानी कि 1/4. अब 1/4 काम कर लिया है. देखो ए ने एक दिन में 1/10, बी ने एक दिन में 1/40. ए और बी ने एक साथ 1/10 प्लस 1/40 दैट इज 50/400 दैट इज 1/8. 1/8 काम करा ए और बी ने. 2 दिन में कितना करेंगे? दुगना, 1/4 हो गया. अब बचा कितना? लेफ्ट वर्क कितना है? टोटल काम होता है 1. टोटल काम कितना होता है? 1. 1 में से 1/4, फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 होता है. 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? 3/4 हो गया. इतना काम बचा हुआ है. करना किसे है? किसने छोड़ दिया काम? ए लेफ्ट. तो बी हैज टू कंप्लीट. कितना काम? 3/4. और एक दिन का बी का काम कितना है? 1/40. थर्टी डेज आंसर आ गया. क्लियर? फिर से देख लो. A can complete a work in 10 days, B can complete in 40 days. They worked together for 2 days. Then A left. In how many days the work was completed? कितने दिन में काम पूरा हो गया? तो देखो ध्यान सुनना. A का एक दिन काम कितना हो गया? 1/10. B का एक दिन काम कितना हो गया? 1/40. दोनों को जोड़ लो, 50/400 यानी 1/8. यानी कि एक दिन काम A और B का कितना हो गया? 1/8. 2 दिन कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 1/8 दैट इज 1/4. बचा कितना? 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4. B हैज टू कंप्लीट इट. बी का एक दिन काम कितना है? 1/40. 3/4/1/40 कितना हो गया? 30. तो आंसर आ गया 30 डेज. तो बच्चे इस तरीके से काम होना था, इस तरीके से क्वेश्चन होना था. ठीक है. ठीक है. फिर से अगला क्वेश्चन. ए कैन कंप्लीट a work in 20 days. B can complete the same work in 30 days. A and B started together. A और B ने स्टार्ट किया एक साथ. ठीक है. A एंड B ने एक साथ स्टार्ट किया. ठीक है. बट after 3 days B left. ठीक है. in how many days the work was completed? देखो कैसे करेंगे. ए का एक दिन काम 1/20. बी का एक दिन काम 1/30. दोनों एक साथ 50. 1/12 हो गया. ठीक है. अब 3 दिन का काम कितना हो गया? 3 डेज तक इन्होंने एक साथ काम करा, तो इनका एक दिन का काम निकल गया दोनों का. तो 3/1/12 दैट इज 1/4. बचा कितना? सेम 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4. करना किसे है इसे? क्योंकि किसने छोड़ा है? बी ने छोड़ दिया. तो ए को कंप्लीट करना है. ए हैज टू कंप्लीट.
तो कितना हो गया 3/4 ए का इतनी काम कितना है, ए का 1/20 तो 3/4 इंटू 20 दैट इज 5 दैट इज 15 आंसर इज 15। कितना हो गया बेटा आंसर 15 हो गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चे किस तरीके से क्वेश्चन होना है। आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन देगा और आपको बिल्कुल दिमाग लगा के करना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस को आपने आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। क्लियर? तो आपने सिस्टमैटिकली स्टेप समझ लो, स्टेप समझने के बाद आपको काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। हालांकि अगर आपको पूछेगा ना, जैसे ए 20 दिन में करता है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, और बी जो है वो 30 दिन में करता है, तो टुगेदर इनको कितना समय लगेगा, तो टुगेदर जो टाइम होगा वो कितना होगा 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 ऐसे करते हैं, तो 600/50 बार। समझ में आया? ऐसे करते हैं, मतलब ए बी अपॉन ए प्लस बी कर देते हैं, D1 D2 बाय D1 प्लस D2, ये आपका टोटल डेज निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाता है। ठीक, इस तरीके से टोटल डेज निकल जाते हैं। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। D1 D2 अपॉन D1 प्लस D2, तो टोटल सीधे डेज निकल जाएगा और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन है। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 40 दिन में। एक साथ कितने में करेंगे? ठीक है, तो कैसे करेंगे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40, एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 40 रह जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 6 और 7/40, डेज की फॉर्म में कितना हो जाएगा 40/7 डेज, आंसर खत्म। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस होने हैं, इस तरीके से ये सवाल होना है। क्लियर? एक और करते हैं, चलो नेगेटिव वर्क के साथ जोड़ के। ठीक है, ए कैन बिल्ड अ वॉल in 10 days, B can build a wall in 20 days, C can destroy a wall in 40 days। तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/40। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है भाई, इसका एक दिन काम 1/10, इसका एक दिन काम 1/20, इसका एक दिन काम 1/40। नेगेटिव में क्योंकि तोड़ रहा है, तोड़ने वाला नेगेटिव करेगा, जोड़ने वाला पॉजिटिव करेगा, दिमाग में रखना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 40 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, तो 4 × 6 5/40 यानी कि 1/8 यानी कि 8 डेज। लास्ट में रेसिप्रोकल कर देंगे तो डेज में आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो होपफुली बात अच्छे समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं टाइम एंड वर्क के, राइट, और आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं। ए बी सी स्टार्टेड वर्क, ठीक है, आफ्टर 4 days सी लेफ्ट, 4 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। In how many days work was completed? तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान सुनना। एबीसी का एक साथ काम कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40, एलसीएम ले लोगे 440 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 1 7/40 हो गया। ठीक है, 4 दिन तक कितना हो गया 4 डेज का काम एबीसी का, 4 × 7/40 7/10। ठीक है, बचा कितना काम है 1 - 7/10 यानी कि 3/10।
किसे करना है? ए और बी को, क्योंकि सी तो भाग गया। तो ए और बी का पहले आप काम निकाल लीजिए एक दिन का, कितना है 1/10 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30/200 यानी कि 3/20 हो गया। तो बस आप डिवाइड करेंगे इन जेस बाय ए एंड बी। कितना काम बचा था? 3/10 करना किसने है? 3/20, तो 3/10 इंटू 20/3, ये उल्टा हो जाएगा, ये काटेंगे, आंसर आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2 days, आंसर आ जाएगा 2 days। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन हार्ड टू बी परफॉर्म। पहले आपने कह रहा है कि ए और ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 40 दिन में। ए बी सी ने कोई काम स्टार्ट किया, 4 दिन बाद सी ने छोड़ दिया, तो पहले ए बी से काम निकालिए, 4 दिन का ए बी से काम निकालिए, निकल जाएगा लेफ्ट 1 - 7/10 3/10। 4 दिन काम निकाला 7/10, बचा कितना? 1 - 7/10, क्योंकि 1 से माइनस कर लेते हैं तो जितना काम हो गया है, तो 1 - 7/10 दैट 3/10। तो 3/10 टोटल वर्क क्योंकि हो सकता है 1 हो सकता है, मैक्सिमम काम कितना हो सकता है बच्चे? 1 हो सकता है, ठीक है। अब ए और बी को नहीं करना है क्योंकि सी तो भाग गया, सी तो भगोड़ा है, तो बचा हुआ काम ए और बी ने करना है, तो 1/10 प्लस 1/20 दैट 3/20। तो आप डिवाइड कर लेंगे किसको? जो बचे हुए काम है 3/10 को 3/20 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 2 days। तो इन दिस वे द क्वेश्चन हार्ड टू बी परफॉर्म। आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों, और आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से करे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो ऑफ टाइम एंड वर्क। आपको फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ऑफलाइन बैचेस के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू।